सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी के पाठ के लेखक है गुरुबच्चन सिंह। उसका विधा मीन्स प्रकार, प्रकार कौन सा है? ये संवादात्मक कहानी। गुरुबच्चन सिंह उन्होंने एक और अपना मित्र और दूसरी ओर मित्र को दिया हुआ वचन पालना और दूसरी ओर प्राणी मात्रियों को दया करना, ये पाठ में दर्शाया है। देखो, प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता ही है। कि लेखक क्या बता रहे हैं कि प्राणी में अपनी जिम्मेदारी क्या है? जो हमारे तक जो पशु जो पालते हैं, कौन सा भी पशु पालते हैं, ये अनुपयोगी होने के बाद तभी भी उनको क्या करना है? पालन पोषण करना जरूरी है। देखो, अभी पाठ पढ़ेंगे। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी के पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। एक लड़का, मिस लड़का कौन सा था? ये करामत अली का लड़का रहमान। वो तैश में आना मीन्स गुस्से में आया और क्या किया उसने? लक्ष्मी के डंडे पर 4 डंडे बरसा दिए। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी और रहमान ने उसके पीठ पर मारने के बाद लक्ष्मी कौन है? फिर एक गाय जो है, वो गाय क्या किए? फिर ये बहुत डर गई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदते गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। प्रयास करना मीन्स प्रयत्न करना या कोशिश करना। वो मारने के बाद इतनी डर गई थी तो वो उसके पास कोई भी नहीं जाते। वो जो लक्ष्मी मिस जो गाय जो थी, वो क्या करती थी? वो मुंडी हिलाती थी और या नहीं तो क्या करती थी? उछलने कूदती। कोई जो आता है उसको लगता है मुझे क्या करने के लिए आया? ये खूंटे जो लकड़ी से बंधे हुए जो थी, वो लकड़ी में जो उसका जो रस्सी जो उठ के लटकाई थी, उसको ऐसा लग रहा था मुझे कोई क्या करने के लिए? ये आज़ाद करने के लिए आए हैं। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। करामत अली कैसा था? 2-4 दिन बीमार था, लेकिन उसने क्या सुनाया था? फिर रहमान ने गाय के पीठ पर डंडे जो बरसाए थे, डंडे मारे थे, उसे सुनने के बाद उसको क्या नहीं, फिर रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। वह क्या किया? उसने क्या सुनाया था फिर पहले? कि वो रहमान ने क्या किया था? गाय के पीठ पर डंडे मारे थे और उस वजह से गाय कैसी हुई थी? फिर ये बहुत डर गई थी। और ये सुनने के बाद वो जो करामत अली कैसे थे? वो 4 दिन तो बीमार थे। वो बीमार था, लेकिन सुनने के बाद वह किसी प्रकार के चारपाई मीन्स खटिया के ऊपर जो सोए हुए थे, वो वहाँ से उठकर धीरे धीरे कहाँ चले गए? फिर बथान मीन्स जहाँ गाय और भैंस बांधने की जहाँ जगह है, वो जगह पर वो चले गए। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरना मीन्स उसके ऊपर प्यार से हाथ घुमाना, पुचकारा और हौले से उसके पीठ पर हाथ फेरा। हौले मीन्स धीरे से उसके पीठ पर क्या किया? उसने हाथ घुमाया। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। सिहरन मीन्स कांपना। कि लक्ष्मी इतनी खुश हो गई, अपने मन खुश हो गई कि अपना मालिक जो आता है और आने के बाद धीरे से अपने पीठ सहलाता है, अपने पीठ पर हाथ घुमाता है। ये सुनकर देखकर क्या किए? फिर ये लक्ष्मी अपने आप वो कांपने लगी। ओ कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पिटा है।
कि वो देखने से बात, कौन देखना है, ये करामत आली ने, कि लक्ष्मी को देखने के बाद क्या देखा उसने, ओ कमबख्त, कमबख्त मीन्स ये जो कमनसीबी जो लड़का जो है, वो कमनसीबी लड़के ने कितना बेदर्द से, कितना जोर से वो लक्ष्मी को पीटा है। उसकी बीबी रमजानी बोली, लो चोट के जगह पर यह रोगन लगा दो। रोगन मीन्स दवा। तभी उसकी कौन आई कि वो मन ही मन बढ़ा कि ये कमबख्त मीन्स कौन है, ये कमनसीबी लड़का जो है, वो लड़के ने कितना जोर से वो लक्ष्मी को पीटा है। तभी उसी टाइम कौन आई, फिर ये रमजानी आई। रमजानी आने के बाद बोला कि लो क्या लिया, वो रोगन, रोगन मीन्स दवा लो, बेचारी को आराम मिलेगा। और जहाँ उसको चोट लगी है उसको वहाँ क्या करो, दवा लगाओ और उसको तभी आराम मिल जाएगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इस लाठी से तुम्हारे रहमान को दोनों हाथ से तोड़ दिए जाए। किसको बोला ये गुस्से से, फिर रहमानी से। रहमानी में से कौन है, उनकी करामत अली की बीबी जो थे, उनको क्या बोला है फिर ये कि ठीक है, बोले क्या है कि यही लाठी से आपका बेटा रहमान है, वो रहमान के ऊपर क्या किए, उसको 4 डंडे मारे, या यही लाठी से उसको क्या किया, ये हाथ पैर तोड़ दिए जाए तो कहीं इस तरह पिटा जाता है। बहुत उनको बुरा लगा, करामत अली को बहुत बुरा लगा, इस तरह ऐसे कहीं पिटा जाता है। रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। क्या किया, ये गुस्से से बोला कि क्यों, बोला कि इसका मतलब क्या हुआ, मारा क्यों, तो लक्ष्मी ने आज दूध नहीं दिए, इसीलिए उसको क्या किया, रहमान ने वो गाय लक्ष्मी को मारा। तो उसकी सजा उसे लाठियों से दी गई। किसने बोला, ये रहमान ने रहमानी से बोला कि उसे मारा, क्यों मारा है, बोला कि उसे दूध नहीं दिए, तो उसको क्या है, यह सजा जो है उसको सजा कैसी देना है, ये लाठियों से देना है क्या। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। कबूलता होना मीन्स स्वीकार करना या मान लेना। किसने मान लिया फिर, ये रहमान ने, कि मैंने सचमुच गुस्से में आकर ये लक्ष्मी को मार दिए। ये किसने कबूलता किया या स्वीकार किया, ये रहमान ने स्वीकारा। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटती हुई बोली, देखो उसी टाइम वहाँ ही वो जो मन ही मन वो करामत अली जो है, करामत अली उधर खड़े होकर बार बार जो सोचते थे, तभी वहाँ से जो रमजानी बोली कि वही क्या हुए, वहाँ से हट्टी वहाँ निकलते हुए बोली कि अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहेंगे। ऐसा क्यों कहा लक्ष्मी, वो रहमानी ने क्यों ऐसा कहा कि वैसे तो वो जो करामत अली कैसे थे, वो पहले से बीमार थे और वो वैसे ही धीरे धीरे चलकर वो बथान में जब भी चले गए, तभी उनके पीछे कौन चली गई, फिर ये रमजानी चली गई। और उसने बोले कि अपना भी ख्याल रखो, जैसा आप लक्ष्मी का ख्याल रखते वैसा किसका ख्याल रखो, फिर अपना भी ख्याल रखो। और वो बथान में मिस वहाँ जाकर क्या जगह अच्छी नहीं रहे, इसलिए आप क्या करें, अपना भी पैर इधर उधर जाएगा तो आप क्या करेंगे, गिरकर अपने कमर पर लग जाएगा। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुँह ही मुँह बड़बड़ा, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। करामत अली ने फिर से क्या किया, उसके पीठ प्यार से फिर से सहलाई मीन्स हाथ घुमाया और मुंह में अपने मन ही मन बड़बड़ाए। कौन मन ही मन बड़बड़ाए फिर ये जो करामत अली क्या बताया कि ये लक्ष्मी मुझे माफ कर। कौन पिए, रहमान जो है, रहमान कैसा है फिर ये, बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बूढ़ा गई है, तू तेरा भी अभी क्या हो गया, ये उम्र हो गया, अभी तू भी कैसी हो गई है, तू बूढ़ी हो गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था यह तेरा आखिरी बरस है, कि मुझे एक डॉक्टर ने बताया भी था कि क्या है, पिछली बार बताया कि ये लक्ष्मी का ये क्या है, अभी ये आखिरी साल है। लक्ष्मी शांत खड़े अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। फिर वो लक्ष्मी के जो पीठ के ऊपर जो मारा था उसके ऊपर करामत अली बार बार जो अपनी तेल जो लगा रहे थे या रोगन या दवा लगा रहे थे और पीठ सहलाते थे, वो क्या करी, तभी फिर वो शांत खड़ी हुई थी।
वह करामत आली के मित्र ज्ञानशाह की निशानी थी। कौन सी निशानी थी ये? फिर लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी में से जो गाय है वो लक्ष्मी गाय जो है वो करामत आली के दोस्त कौन थे? ये ज्ञानशाह थे। वो ज्ञानशाह की एक क्या थी? एक निशानी। निशानी में सुन मेरे पास जो दिया हुआ जो आपके पास जो चीज जो है मिस यो जानवर जो है। ज्ञानशाह और करामत आली एक दूसरे के पड़ोसी थे ही। वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। कौन थे फिर ये? ज्ञानशाह और करामत आली कहाँ रहते थे? एक दूसरे के पड़ोसी में रहते थे। पड़ोसी में तो रहते थे और क्या करते थे? कारखाने में भी एक विभाग में क्या करते थे? वो काम करते थे। प्राय एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते। प्राय मीन्स हमेशा हमेशा क्या करते हैं? ये साथ में ड्यूटी पर जाते थे और हमेशा क्या करते? साथ ही घर लौटते थे। ज्ञानशाह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। मवेशी मीन्स दुधारू जानवर, मीन्स जो पालतू जानवर जो है वो जानवर पालने का क्या था? उनके वो शौक था। प्राय उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। हमेशा ज्ञानशाह के उनको पालतू जानवर संभालने का जो शौक था, इसीलिए हमेशा उनके घर के सामने क्या कहता है? एक हमेशा गाय या भैंस हमेशा बंधी हुई रहती थी। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। मीन्स ये जर्सी गाय कैसी है फिर? ये जर्सी गाय ये अपने गाय जो खेड़े गाँव की जो गाय जो रहती है वो गाय से अलग रहती है। मीन्स उसका खाना पीना भी अलग रहता है, उनका रहन सहन मीन्स वो के रहने का जो कमरा रहता है वो भी उसका क्या रहता है? जो अलग रहता है। उसको क्या कहते हैं? ये जर्सी गाय। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। 3 साल से पहले उन्होंने ज्ञानशाह ने जो एक जर्सी गाय खरीदी थी वो जर्सी गाय का नाम क्या रखा था? फिर लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी कि उसे घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता। अधेड़ उम्र मीन्स कम उम्र की जो लक्ष्मी थी तो वह कम उम्र की लक्ष्मी इतने दूध देती थी कि अपने घर की भी ज़रूरत पूरी होने के बाद बाकी दूसरा जो बचा हुआ दूध हम कहाँ देते थे? फिर कुछ गली के लोगों में चगिया घरों में चला जाता था। दूध बेचना ज्ञानशाह का धंधा नहीं था। धंधा मीन्स व्यवसाय, बिजनेस जो था क्या नहीं था? दूध बेचना मीन्स वो दूध आपने दूध जितना चाहिए दूध इतना यूज़ करते थे, बाकी आजू बाजू में वो दूध देते थे। लेकिन दूध बेचना ज्ञानशाह का एक बिजनेस या व्यवसाय नहीं था। केवल गाय को चारा और दर्रा देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेते थे। फिर जो हमारे खेड़े गांव की जो गाय रहते हैं वो गाय क्या करते हैं? एक बार छोड़ जाने के बाद वहाँ का घास खा लेती। लेकिन ये जो गाय वो गाय कैसी है? मैं ये चारा और दर्रा मीन्स कैसा कि जो अनाज के टुकड़े मिला हुए जो जहाँ जो चारे में रहते हैं वो तरह देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेते थे। मीन्स जो क्या है? ये चारा मतलब जो चारा और दर्रा मीन्स अनाज के टुकड़े जहाँ मिक्स है वो वैसे जो अनाज के टुकड़े चारा लाने के लिए वो दूध से थोड़ा कुछ वो पैसा जमा करते थे। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञानशाह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। कि नौकरी के अवकाश में फिर जो जगह पे जैसा लोग ट्रांसपोर्ट जो बोलते हैं कि वहाँ से जाने के एक दूसरे की जगह दूसरे जगह पे जाना है, तो उनका जो कंपनी का जो मकान था वो कंपनी का मकान क्या करना था? उनको खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। अभी मकान तो खाली करना है लेकिन अभी समस्या किसकी फिर है? समस्या फिर ये बाकी सब हम लोग वहाँ लेकर जा सकते हैं लेकिन हम लोग किसको नहीं लेकर जा सकते? फिर ये लक्ष्मी मीन्स ये गाय को नहीं लेकर जा सकते। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। क्या नहीं कर सकता था? ये गाय को वो बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था, पॉसिबल नहीं था। क्या पॉसिबल नहीं था? बेच भी नहीं सकता था। और मैं कहाँ नहीं लेकर जा सकती हूँ? मैं मेरे साथ में उसको लेकर नहीं जा सकता था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम्हें सब दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे?
अभी क्या क्या अवकाश जाने के लिए मुझे कितना बाकी है, ये 10-15 दिन बाकी है। तभी उन्होंने किससे पूछा, फिर ये करामत अली से पूछा कि मियाँ क्या क्यों देखूँ, अगर मैंने लक्ष्मी के आपको आपके पास दे दूँगी तो आप क्या करोगे, उसके स्वीकार कर आप एक्सेप्ट कर लेंगे? मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ पूछ भला इससे बड़ा खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकते हैं। कि खुशी से बोला, मैं और क्या है मुझे, आप मेरे नसीब में और क्या है, मैं क्या करते कि जानवरों की भी सेवा करता हूँ मैं। तो और मेरे दूसरे मिस करामत अली ने बताया, ठीक है मैं क्या नहीं करती, इससे बड़ा मेरे क्या है नसीब में और कुछ नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लक्ष्मी को ले सकता हूँ। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। करामत अली क्या कर रहा था, पिछले 1 साल वो क्या कर रहा था, फिर ये गाय की सेवा करता मिस क्या करता, जो उसको जो कुछ चाहिए मिस खाना पीना हो ठीक से वो टाइम पे उस समय पर देता था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। कसर मिस कहाँ कम ने, गाय का देखभाल करने के लिए वह कहाँ कम नहीं पड़ा था। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। इत्मीनान मिस भरोसा रखना कि उसने खुद ने जो करामत अली ने लक्ष्मी के पीठ पर रोगन दवा जो लगाया है, लेकिन उसको क्या हुआ, उसको खुद के ऊपर भी भरोसा नहीं हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा, जैसे हम छोटे बच्चों के ऊपर बार बार जैसे माँ उनके क्या करती थी, ये सिर पर बार बार हाथ फेरती थी, वैसे करामत अली उसके सिर पर बार बार क्या करता था, हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी और जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। जिज्ञासा एकटक ऐसी देखती रही, कौन है कि मेरा मालिक जो है वो मालिक ही उसके बार बार है वो सिर पर क्या करता था, हाथ फेरता था, उसके पीठ पर दवा लगाता था। और इसीलिए एक नज़र दृष्टि में जो नज़र है, एकटक नज़र से क्या करने फिर वो देखने लगी। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो। क्या कर करामत अली मन ही मन क्या सोच रहा था, मेरे से लक्ष्मी बात कर रही है, क्या बात कर रही है, ऐसे लक्ष्मी सोच रही है कि अभी मैं तुमको क्या नहीं, मैं काम की नहीं हूँ तो क्या अभी क्या करो, मुझे आज़ाद कर दो, आज़ाद कर दो मुझे, आपके मैं काम की नहीं है तो मुझे क्या कर दो, छोड़ दो। मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी, मैं यह घर छोड़कर क्या करूंगी और दूसरी कहाँ चली जाऊंगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे। क्या कह रही है, करामत अली कहाँ निकला तो फिर ये ड्यूटी के पे जाने के लिए तैयार होने लगा। तभी रमजान ने उनकी बीवी क्या बोले, फिर क्या बोले, रहमान के अब्बा अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो उसका क्या करेंगे, क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे। किसने बोला, ये रहमानी ने किसको बोला, फिर ये करामत अली को बोला कि रहमान के अब्बा लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया तो उसको क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, खाली बांधकर उसको क्या करेंगे, खाना खिलाते पिलाते ही रहेंगे क्या, जानवर है, बंदा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। किसने कहा, ये करामत अली ने कहा, कौन है ये, जानवर है तो बंधा है, जो अपने तरफ बंधा वो कहाँ जा भी नहीं सकता, उसको जाम लोग बंद के रखा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, फिर खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। किसने बोला, ये रहमानी ने करामत अली को कहा, आप जानते हो आप बोलते हैं खाना खिलाना ही पिलाना पड़ेगा, लेकिन जानते हो क्या इस महंगाई में एक गाय को जो चारा को जो खर्चा है वो खर्चा कितना है, फिर ये 300-350 रुपया एक महीने का खर्चा है। सो तो है, कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला, तो वो तो है ही, बांध के रखा है तो उसको खिलाना पिलाना पड़ेगा है, खर्चा भी है, लेकिन उसके ऊपर क्या किया, उसने सुना, लेकिन उसने बोला सब ठीक है, लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया।
रास्ते में वह रमजाने की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगी? क्या किए फिर? ठीक है, खाना खिलाना पिलाना पड़ेगा। और क्या पता फिर वो वहाँ ड्यूटी पे जाने के लिए देखे रास्ते में कहा कि वो कारखाने की ओर जाते समय वो रमजानी ने बोला था कि क्या है कि उसका इतना खर्चा है, हम बांध कर रखेंगे तो उसको खिलाना पिलाना पड़ेगा। वही बात के ऊपर क्या कर रहे थे करामत अली सोच रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? हर बात में जाने तक करामत अली क्या करता था, फिर सोचता था। यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। ये जब भी लिया तभी उनके मन में ऐसा भी नहीं आया कि ये अब ऐसे आधे उम्र की में जो कम उम्र की जो गाय है क्योंकि और उनको डेयरी फार्म के डॉक्टर ने बताया था कि अभी ये पिछला उसका लास्ट साल जो है और ये उसके बाद में ये क्या ना है उसके ख्याल में आया नहीं था कि क्या है कभी ना कभी वो गाय को हम लोग क्या करें, ये खूंटे से बांधकर उसको मुफ्त में ऐसा ही खाना खिलाना पड़ेगा। उसके साथ ही नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हो, खैरियत तो है? क्या है कि जब भी वो कारखाने में जाता था तभी वो लक्ष्मी के बारे में बार बार सोचता था कि अपने चेहरे के ऊपर से आया कि उनको कौन देखते, सामने से कौन आए। फिर ये जो नईम आया तभी चेहरे के ऊपर से देखा कि क्या भैया करामत मियाँ क्या परेशान है, क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हो, कौन सी परेशानी है? खैरियत तो है, कुछ कुशल जो है ना, घर पे कैसे सब ठीक ठाक तो है ना? क्योंकि आप कैसे लग रहे हैं, अभी परेशान तो लग रहे, चेहरे के ऊपर आपने तुरंत उनके दिख रहा था। ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। किसने बोला ये? फिर करामत अली ने नईम से पूछा। कुछ ऐसी विशेष कोई बात नहीं है, कुछ तो होगा। वो नईम जो है वो नईम क्या करता था, वो बार बार उनसे कुछ तो निकालने का कोशिश कर रहा था, कुछ तो रहेगा। क्या बताओ? गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है। अभी नईम को उनको बताना ही पड़ा कि क्या बोला। फिर अभी क्या बताऊं, क्या किया है गाय ने? गाय ये कैसे हो गई है, अभी ये बूढ़ी हो गई है, इसलिए उसने क्या किया, फिर गाय दूध देना बंद कर दिया है। बैठकर खिलाना पड़ेगा। और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा, अभी उसे दूध देना बंद कर दिया है और दूध देना बंद कर दिया, अभी उसको बैठकर क्या करना पड़ेगा, फिर खिलाना पड़ेगा। और ये महंगाई के ज़माने में उसका खर्चा भी तो कैसा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है? नईम बोले कि गाय बूढ़ी हो गई है, दूध नहीं दे रही, इसमें परेशान होने की क्या बात है? फिर उन्होंने एक क्या सलाह दी, गाय बेच दो। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। हौका भरना मीन्स दीर्घ निश्वास लेना, श्वास लेने के बाद कैसा श्वास लेना कि ठीक है, कोई नहीं, किसी ने तो मुझे सलाह दी। कौन सी सलाह दी है? फिर ये गाय बेचने का सलाह दे दिए। फिर मुझे एक बार ऐसा लग रहा था, बेचने के बाद भी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसकी ये परेशानी से मैं छुटकारा पा सकता हूँ। बहुत आसान तरीका है। कौन सा आसान तरीका है? मिस एक बार गाय बेचना, आप लोग ठीक से रहना, एक आसान तरीका है। लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गए। काम में जुट जाना मिस अपने काम में लगे। वहाँ नईम से के पास से आगे चल गए और खाली उनके दिमाग में वही था क्या कि नईम ने क्या बोला, गाय को बेच देना, ये दिमाग में था और बाकी अपने काम में लग गए। करामत अली रात को गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को धोता था। धोता मिस दूध निकालना। करामत अली जैसे नाइट ड्यूटी जैसी रहती है, वो नाइट ड्यूटी पे मिस वो रात को कारखाने में जाता था और सुबह वो घर पे आता था। तभी वो ड्यूटी से आने के बाद उसका काम कौन सा था? फिर ये एक लक्ष्मी का एक दूध निकालना, एक करामत अली का एक काम था। घर में घुसते ही उसने रमजाने से पूछा
क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? क्यों जो है हमेशा का जो उनका काम है कि घर पे आने के बाद, उनका सुबह आने के बाद लक्ष्मी ड्यूटी करके आने के बाद लक्ष्मी का दूध निकालना उनका एक काम था। और जो घर के पूछताछ है कि उसको खाना पीना दिया है क्या, तो उन्होंने पूछा, रमजानी से पूछा, क्या पूछा फिर ये कि आपने लक्ष्मी को चारा पूछा क्या चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से कहता था। फिर रमजानी ने नहीं, इसका मतलब क्या किया? रमजानी ने नहीं दिया, मैंने किसको कहा था? फिर रहमान से कहा था। तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को तक चारा मिल चुका होता। क्या बोला ये? तुम दोनों की मर्जी में इच्छा, दोनों की इच्छा रहती थी तो गाय को कब तक चारा मिलता था। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? गुस्से से कौन बोल रहा है? फिर ये करामत अली बोल रहे हैं, क्या वो दूध नहीं दे रहे तो आप क्या उसको भूखा रखोगे? कहते हुए करामत अली ने कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। कटा हुआ पुआल मीन्स क्या है? ये जो धान्य के जो सूखे डंठल जो है, और खली मीन्स जो तेल निकालने के बाद जो बचा हुआ आउश जो रहता है, और दरा मीन्स क्या रहते हैं? फिर ये जो उसका दरा मीन्स उनके जो ये रहते हैं मिक्स जो मिला हुआ है जो दाने जो रहता है वो जो है आधी ले जाकर क्या किया? सानी मीन्स चारा, सब ये जो है पुआल खली और दरा जो है वो दरा सब मिक्स उन्होंने क्या किया? मिलाकर वो सानी मिक्स वो चारा तैयार करने लगे। लक्ष्मी उतावली से तैयार हो रही, सानी में मुंह मारने लगी। क्या उतावली से? झट से। लक्ष्मी को वो एक तो बहुत टाइम वो रहमान और रमजानी ने उन्होंने खाना कुछ दिया नहीं था, और ये खली और पुआल जो दया सब मिलकर सानी तैयार करके उन्होंने किसको ये जो करामत अली ने गाय के सामने रखा। तभी वो क्या क्या उतावली झट से वो आकर क्या करने वो खाने लगी, मुंह मारने लगी। मुंह मारना मिस जल्दी खाना। गाय को सानी देकर करामत अली उसके पीठ देखने लगा। क्या किए? नीचे उसने वो सानी का जो बर्तन रखा और क्या करे करामत अली क्या करने लगा? फिर ये उसकी गाय की पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था। रोगन में जो दवा लगाया था, मन ही मन सोच रहा है कि रोगन ने क्या करा था, ये अच्छा काम किया। दाग कुछ हल्के पड़ गए थे, अभी जो बहुत ठीक हो रहा है, अभी हो जो लक्ष्मी की पीठ कर हल्के से दाग दिख रहे थे। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ? और ये जो है कि कभी वो लक्ष्मी को चारा मिलता था, कभी नहीं मिलता था। या ऐसे कितने दिन चले गए? फिर 10-15 दिन चले गए। और तभी एक दिन क्या कि करामत अली ने उसको फिर क्या किया? ये पुआल लाने के वो डंठल लाने के लिए उसको क्या रमजानी से पैसे मांगे। फिर रमजानी ने गुस्से से बोला, मैं कहाँ से दूँ? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे। क्या करते थे? फिर पहले मैं कुछ थोड़ा तो दूध जो बेचते था वो दूध के पैसे मुझे क्या करते थे? मेरे पास रहते थे, उनमें से दे देती थी। अब कहाँ से दे दूँ कि मैंने दूध का पैसा जो जमा किया होता रात का, वो जमा किया हो पैसा क्या करता था मैंने ये कि वो दूध तभी चारा के लिए मैं देती थी, मैं अभी कहाँ से दे दूँ? लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इसे लक्ष्मी का राशन ले आओ। बाद में लो, मैंने किसके लिए पैसे रखा था? फिर ये राशन के लिए, घर के राशन के लिए कुछ पैसा मैंने रखा था, और ये लो, और उसमें से क्या करो आप? ये लक्ष्मी की देखो। कहते हुए रमजानी के संदूकचे में से, संदूकचे मिस जो एक बैग, उनको जो पतरे वाली जो बैग जो रहते हैं, वो बैग क्या किया उन्होंने? वो खोली और उनमें से उन्होंने जो 20 रुपए की नोट निकाली और क्या बोले उनके हाथ में थमाना, हाथ में देने के बाद बोला, ये ले लो और उसमें क्या करूँ? लक्ष्मी के लिए राशन या चारा लेकर आओ। ठीक है, इसे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। अब ये 20 रुपए का मैंने कुछ चारा लेकर आएगी तो लक्ष्मी के कितना दिन निकल जाएंगे? फिर 2-4 दिन निकल जाएंगे।
आखिर इस तरफ कब तक चलेगा। जो रमजानी है वो बार बार हमेशा उनके साथ गुस्से से जो बात कर रहे थे। फिर अब ये 2-4 दिन निकलने के बाद आप क्या करेंगे, फिर क्या कि आखिर क्या कर, ये कब तक चलेगा। रमजानी दुखी स्वर में बोली, बुरा मिस उसको दुख हुआ, अब मिस बार बार गुस्से से बोलने लगे, अभी ये कब तक चलेगा। तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। आजमाना मिस जांच कर देखो, क्या किसको मिस, उसको एक बार खुला छोड़ो, वो कहाँ जाते हैं वो हम तो क्या करेंगे देख लेंगे। कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। आप क्या करें फिर बोल बता रहे, फिर ये उसको खुला छोड़कर देखो, तो आप देख रहे मैं ऐसा करें तो मैं वो भी करके देखता हूँ। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर जहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़ झंकार और कहीं धूप के कारण जमीन हरी नजर आती है, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। दूसरे दिन क्या किया ये रहमान सुबह 8-9 बजे उठकर उसको क्या किया ये करीब लक्ष्मी को कहाँ छोड़ा कि जहाँ ऐसे इलाके में लेकर गया कि जहाँ क्या करते नाला बहता है कि जहाँ उसको पानी भी जो मिल जाएगा और झाड़ झंकार मुझे कटे हुए जहाँ पेड़ जो है और धूप के कारण जो धूप हरियाली जो फैली हुई रहती है, जहाँ वैसी ज़मीन हरी नज़र जहाँ आती है वहाँ क्या करो उसको छोड़ा, वो हरियाली में उसको क्या कर मिलेगा, वहाँ उसको घास मिल जाएगा और अपना पेट वो भर सकती है। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे के बाद ही घर के सामने खड़ी थी। क्या किए कि थोड़े ही टाइम में ये जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी अपने इस घर के सामने आकर दरवाजे के सामने आकर खड़ी हुई और रमजान और रहमानी जो है रमजानी और रहमान को क्या किया वो आश्चर्य हुआ कि देखो कि थोड़ा ही टाइम पे लक्ष्मी आपने क्या किया, ये अपने घर के सामने खड़ी है। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे हुए कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है। और उसके 1-1.5 घंटे में लक्ष्मी में और क्या है कि उसके गले में क्या थी, रस्सी थी। और वो रस्सी किसने पकड़ा था, एक व्यक्ति ने पकड़ा था। और वो व्यक्ति क्या करके लेकर आई थी, शिकायत, वो गाय की शिकायत लेकर आया था। कौन सी शिकायत, यह गाय क्या आप लोगों की है। रमजानी ने कहा हाँ गाय आपकी है, तो हाँ यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है। किसने बताया, जो लेकर गए आया है वो व्यक्ति जो था, वो व्यक्ति ने बताया कि आपकी जो गाय है ये आपके गाय ने क्या किया है, ये हमारे गाय का सारा का चारा खा गई है। इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो कांजिया हाउस में पहुंचा देंगे। क्या करेंगे, इसे आप बांध कर रखो, नहीं तो कांजिया हाउस में जहाँ लावारिस जो है जानवर जो है रखते वहाँ हम क्या करेंगे, पहुंचा देंगे। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। आगंतुक में जो सामने वाले जो व्यक्ति कुछ बोल रहे हैं उसकी बातें क्या करते हैं ये सुनती रही। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। क्या करेंगे, दोपहर के बाद रमजानी क्या किया, रमजान करामत अली ड्यूटी से आया और नहा धोकर किसके लिए बैठा, फिर नाश्ते में के लिए बैठा। तभी उन्होंने क्या करिए, रमजानी उनको बोले कि मेरी बात सुनो। क्या सुनो फिर, और उसको बेच दो। फिर बेचने की बात करते हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को, किन कराइए करामत आले, आप बेचने की क्या बार बार बात करते हूँ, ये बुढ़ी हो गई है, उसको कौन खरीदेगा। रमन कुछ कह रहा था, कुछ तो कह रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। रहमान कुछ तो कह रहा था कि गाय खरीदने के लिए कोई तो आएगा और शाम को क्या करेगा, आपको कोई तो मिलने के लिए आएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। खामोश में यही बात में उन्होंने इतना भी व्यवहार किया है, ये सब ये उनको कुछ पता नहीं था। पिसोर इसका जो व्यवहार, गाय का व्यवहार करने के लिए कौन आने वाला है, शाम को कोई तो आने वाला है, ये किसने बताया, फिर ये रमजानी ने बताया है। तभी ये सब बातें सुनकर करामत अली कैसा हो गया, शांत हो गया। उसे लग रहा था
सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है ना, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था, वश में किस अधिकार नहीं है, शायद ऐसा लग रहा है सब उनके विरुद्ध में, सब करामत अली के विरुद्ध सब जा रहे हैं, उनका अधिकार उनके ऊपर कुछ नहीं था। सब जो रमजान और जो रमजान या रहमान जो है वो दोनों ने क्या किया, वो गाय का व्यवहार करने के बारे में वो जो सोच रहे थे, इसीलिए वो देखो करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। अभी क्या कर रहा था करामत अली, कर रहा था फिर वो ये अभी गाय की लक्ष्मी की चिंता किसी को नहीं है। अभी मैं ये देखते आ रहा हूँ, क्या देखते आ रहा हूँ कि सब यही है, रमजान और रहमान और रमजानी का जो चल रहा था, अभी लक्ष्मी की चिंता किसको भी नहीं है। उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया, और अभी क्या किया, ये उठा और जो घर में जो कुछ सूखा चारा जो पड़ा था वो उठाया और वो लक्ष्मी के सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारों को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी। क्या किया था ये, जैसा वो सूखा चारा था कि पहले क्या करते थे, वो खली दरा और पुआल वो जो क्या मिलाकर उसको चारा जो सानी जो तैयार करते वो देते थे, लेकिन अभी खाली जो सूखा चारा जो था वो सूखा चारा उन्होंने लेकर किसके सामने रखा, फिर लक्ष्मी के सामने रखा। कि निराशा, वो बहुत नर्वस नाराज होकर वो किसको देख रही थी, फिर करामत अली को देख रही थी। जैसे कहना चाहती हो मालिक यह क्या, कौन कहना, ऐसा कौन सोच रहा है, फिर ये करामत अली सोच रहा है। कि करामत अली क्या सोच रहा है कि लक्ष्मी मुझे ऐसी कह रही है कि मालिक ये क्या है, आज क्या मेरे फाँकने को यह सूखा चारा ही है, फाँकना मीन्स नसीब, यह मेरे नसीब में आज क्या है, सूखा चारा ही है, दरा खली कुछ नहीं है, मीन्स उसमें कुछ मिलाया हुआ भी दरा खली पुआल कुछ नहीं। करामत अली उसके पास से उठकर मुँह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। करामत अली उससे उठकर वहाँ से उठकर कहाँ गया, फिर मुँह हाथ धोने के लिए एक कोने में एक नल जो नुक्कड़ मिस कोने में एक नल जो था वो नल क्या वहाँ वो चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। कि जो पहले जो उन्होंने सोचा था कि क्या किसके लिए वो व्यक्ति आने वाली थी, वो गाय लक्ष्मी को खरीदने के लिए जो आने वाली व्यक्ति थी वो कभी आई, फिर 7-8 बजे एक मिस क्या किए, रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर आया। करामत अली उसे पहचानता था, जो व्यक्ति ने रहमान ने लाया वो और करामत अली उसको पहचानता था। इसके पहले कि उसे कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा क्या तुम गाय खरीदने आए हो। इससे पहले कुछ औपचारिक पहले बाहर की जो कुछ बातें पता नहीं है, लेकिन उन्होंने जो पद पूछा क्या आप गाय को खरीदने आए हो, उसने जवाब में कहा हाँ। वो जो व्यक्ति जो है गाय को खरीदने आए हो, हाँ। फिर उसने बोला कि जवाब कौन सा दिए, हाँ। बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती। किसने बोला, ये करामत अली ने बोला। गाय कैसी हुई है अभी, ये बूढ़ी हो गई, वो दूध नहीं देती। तो क्या हुआ, तुम इसे लेकर क्या करोगे, दूध नहीं देते तो क्या हुआ। फिर आप करामत अली फिर से उनको पूछ रहे, फिर आप उसको लेकर क्या करोगे। मैं कहीं और बेच दूंगा। वो व्यक्ति ने करामत अली से जवाब क्या दिया, फिर दूध नहीं देते तो चलेगा, मैं उसको क्या करूँगा, मैं दूसरी जगह पर मैं बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। क्या है पुराना धंधा, मीन्स व्यवसाय। तो आपका पुराना व्यवसाय क्या है, फिर ये गाय जो है वो गाय क्या करना है कि यहाँ से खरीदना और दूसरे जगह पर बेचना। फिर कौन सी जगह पर बेच, देखो करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। कोरा जवाब देना मीन्स सामने उसको नकार देना या साफ मना कर देना। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भापती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है, आने वाले को खड़े खड़े धुतकार कर भगा दूं। कि जो गुस्से से बोले कि क्या मना जो किया है कि मुझे क्या करना नहीं, गाय बेचना ही नहीं,
तभी वो गुस्से उन्होंने क्या कि रमजानी के उनके चेहरे के ऊपर जो थोड़ा गुस्सा था, वो रमजानी ने करामत के चेहरे के भाव भापती हुई बोली, चेहरे के ऊपर का जो गुस्सा देखकर बोली, क्या ये बात कर रही है, क्या तरीका है आने वाले को खड़े खड़े धुतकार कर भगा? तो जो व्यक्ति आ रहे कर उसको तुरंत क्या करते हैं, वो गुस्सा करके तुरंत उसके ऊपर जो क्या करते हैं, उसको गुस्सा करके उसको नकार देकर उसको भगा देते हैं। तुम जानते हो वह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा। क्या करामत अली पूछा, उस प्यार से नहीं बोला, क्या आप जानते हो क्या ये जो गाय खरीदने वाले व्यक्ति आए ये कौन है? वह लक्ष्मी को ले जाकर वहाँ बेच आएगा, जहाँ यहाँ यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएंगे। आप मानते हो, जानते हो क्या कि वो ये व्यक्ति कौन है? कि वो लक्ष्मी कहाँ बेच करके, जहाँ टुकड़े टुकड़े होकर बेचते हैं, कि जहाँ वो खाते हैं वो लोग जो है ऐसा, वो जो है वहाँ टुकड़े टुकड़े वो बेचकर क्या करेंगे, होकर बेच जाएंगे। वहाँ क्या करेंगे, वो लक्ष्मी को बेच कर आएंगे। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? ज्ञान सिंह को क्या पता चल गया तो फिर बोला ये कि लक्ष्मी को ऐसे जगह पे कि मैंने जो किसके पास दी थी, करामत अली के पास जो गाय दी थी, वो करामत अली वो संभाल नहीं सकता, इसीलिए उसने क्या किया, वो लक्ष्मी को बेच दिया। और ऐसे भी जगह पे बेच दिया है कि जिसके टुकड़े टुकड़े होकर वो बेच देते हैं, ऐसे जगह पर क्या किया, ये लक्ष्मी को बेच दिया। ऐसे समझ में आएगा ज्ञान सिंह को तो मेरे बारे में क्या सोचेगा। उस दिन करामत अली बिन कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर खड़ा रहा। क्या सोचता रहा वो? दिन भर में वो बार बार वही सोच रहा था कि क्या सोच रहा था, ये अभी ये गाय का क्या करना है, बेच रहेगा तो वो ऐसे तरह से बेचे वो खरीदने वाला जो आए वो ऐसा क्या करेगा, वो खरीदेगा और जहाँ टुकड़े टुकड़े होकर होते बेचते वहाँ बेच कर आएगा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, आंखों से दूर थी मिस उसको नींद ही नहीं रही थी, आंखों में उनकी बिल्कुल नींद नहीं लग रही थी। क्यों नहीं नींद लग रही थी? फिर वो खाली बार बार किसके बारे में सोच रहा था? लक्ष्मी के बारे में सोच रहा था। रात काफी निकल चुकी थी, सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। सोच कर बिल्कुल आंखों पे उसमें नींद नहीं थी। और क्या करते, रात काफ़ी निकल चुक रही थी और सवेरे तक क्या करा था, फिर वो देर तक लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी। कुछ देर बाद क्या किया, करामत अली ने ये जो खटिया जो पे लेटा हुआ था वो खटिया उन्होंने क्या किए, छोड़े। मुँह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। क्या किया ये फिर, वहाँ से मुँह हाथ धोकर, सुबह उठे थे तो मुँह हाथ धोकर वो क्या कर, फिर ये घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। गुस्से से क्या बारात भर वो सोच रहे थे। और उसके बाद लक्ष्मी के गले जो बांधे वो खूंटे से वो जो लक्ष्मी बांधे हुए थी उसको क्या करते हैं, वहाँ से वो लोग जो रस्सी निकाली और क्या किया, ये खूंटे से खोली और गली से बाहर जा रहे थे। तभी अंदर से रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोले इसे कहाँ ले चले जी, कि लक्ष्मी के वहाँ से वहाँ वो चले लेकर जा रहे थे। तभी कौन आए, उसी टाइम में रमजानी आई। तभी रमजानी आई, उसने देखा कि उसको कहाँ तो लेकर जा रहे। तभी खड़ी होकर क्या बोले कि आप उसे कहाँ लेकर जा रहे? करामत अली ने कहा जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। गुस्से में क्या कहा, फिर मैं लेकर जा रहा हूँ उसको, कि जहाँ उसकी किस्मत में क्या लिखा है वहाँ मैं उसको लेकर जा रहा हूँ। वह लक्ष्मी के सड़क पर ले आया। कौन है फिर ये? करामत अली। गुस्से से फिर वहाँ घर पे से वहाँ निकल कर कहा, ये सड़क में रास्ते पे लक्ष्मी कहाँ लेकर आया, फिर रास्ते में लेकर आया। लक्ष्मी ने बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चल रही थी। हुज्जत मीन्स जैसे झगड़ा बातचीत बिल्कुल कुछ नहीं किए, कि आगे नहीं पीछे नहीं, कि लक्ष्मी भी जब जैसे सड़क पर लेकर चल आए तभी लक्ष्मी भी बिना रुकावट बिल्कुल रुकी नहीं और हुज्जत जैसी बातचीत भी उनसे कुछ नहीं किए और मैं क्या कर फिर ये उनके पीछे पीछे चलने लगी।
वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल आ रे। क्या किया फिर? वह उसकी रस्सी पकड़कर, वो गाय जो थे वो गाय के गले की जो रस्सी पकड़कर क्या करते हैं, वो करामत वाले आगे जा रहा था और उसके पीछे कौन आ रही थी? फिर ये लक्ष्मी आ रही थी। और चलते चलते करामत वाले के थोड़ा कुछ आया दिमाग में, वो सोच रहा फिर बाद में वहाँ ही रुके और बोले कि लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। कि उसको बता, प्यार से बोला कि लक्ष्मी चल, गौशाला मिस जहाँ गाय रहते हैं, वो गाय के जहाँ रहते हैं उनकी जगह जो है, गायों की शाला जो रहती है वो क्या मैं लेकर जा रहा हूँ। और ये गौशाला यहाँ से कहाँ तक दूर है, कितनी दूर है? फिर ये 2 किलोमीटर दूर है। तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। किसे गौशाला में भर्ती करने वाले थे? फिर ये गाय को गौशाला में भर्ती करा दूंगा। वहाँ इत्मीनान से रहना। इत्मीनान, ये इत्मीनान से मीन्स वहाँ ठीक से रहना। वहाँ तो हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी, क्योंकि हमारे घर में जो कभी पहले पहले जो जब तक दूध देती थी तब तक तुझे खाना पीना ठीक से मिला। जैसा तूने दूध देना बंद किए वैसा तुझे खाना पीना ठीक से नहीं मिल रहा था। इससे तू अभी क्या करेगी? तू जैसे हमारे घर में अभी रहती थी उससे तू क्या करेगी? तू फिर ये तुलने भी वहाँ मज़े से रहेंगी। भले ही मैं वहाँ न रहूं, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। गौशाला में कौन नहीं? फिर मैं नहीं रहूँगी, फिर कौन नहीं रहेगा? जो भी कुछ लोग रहेंगे तो मेरे ख्याल से कैसे रहेंगे? फिर ये अच्छे रहेंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा, तब तुम मुझे पहचानेगी भी या नहीं, खुदा जाने। कौन ये करामत आली कर आए। मैं कभी कभी तुझे देखने के लिए आया हूँ, तभी तू क्या नहीं करेगी? मुझे पहचानेगी नहीं क्या? भगवान जानम। कहते हुए करामत अली का गला भर आया। गला भर आना मीन्स आवाज़ भरना कि बहुत दुखी होना। जैसे हम व्यक्ति बच्चों को कहाँ छोड़कर जाने के बाद मीन्स अपने आप क्या हो जाता है? गला भर आता है, मन को अपने बुरा लगता है। वैसे जब भी वो गाय को छोड़कर आए, करामत अली छोड़कर आए, तभी उसको बहुत दुख हुआ। उसकी आंखों में आंसू उतर आए। बाद में क्या किया? वो छोड़कर आए तभी उसके क्या किया? ये आंखों में आंसू आए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर पड़ा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगी। कि क्या है कि चल लक्ष्मी जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, क्योंकि वो उनको जो है ये जर्सी गाय जो है उनको एक तो चलने की आदत नहीं रहती है ज़्यादा, इसीलिए वो बार बार की करामत आली कह रहा था कि जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह, कि थके मांदे बूढ़े की पैर की तरह, कि जैसे दिन भर क्या है कि जो खेती में काम करने वाला जो बैल रहते हैं और शाम को क्या करते हैं, वो थका हुआ जो बैल रहते हैं वो क्या करते हैं, वो घर पे आते हैं। वैसी जो बूढ़ी जो गाय जो है वो क्या करने आई है? भारी कदमों से क्या करने आई है? आगे बढ़ने में जोर जोर से पैर उठाकर कहाँ चाहिए? आगे बढ़ने लगी। मुहावरे देखो, मुंह मारना, जल्दी जल्दी खाना, गला भर आना, आवाज़ भर आना, कोरा जवाब देना, मना करना, तैश में आना, आवेश में आना। इस पाठ का जो आगे जो है रीडिंग करके उसका 2 पैराग्राफ क्या करना, ये अनुलेखन करूं और आगे का जो स्वाध्याय वो कंप्लीट करूं।